जय हिंद एवरीवन। तो एनडीए 2025 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए अल्टीमेट स्ट्रेटजी लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ सर। ठीक है। तो एनडीए का एग्जाम 5 बार क्लियर किया है, इसलिए अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताऊंगा और लेटेस्ट जो पेपर हुए हैं उनको भी एनालिसिस करके मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। ठीक है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, टाइमलाइन देख लो बेसिक अपनी, कि एनडीए 2025 का एग्जाम दे रहे हो तो 28 मई को आपका आ जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है। तो 15 जून तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। और 19 सितंबर यानी कि 19 सितंबर को है आपका पेपर। ठीक है। ये डेट याद रख लो। ठीक है। इस दिन आपका पेपर होगा और एसएसबी होंगे आपके दिसंबर से लेके फरवरी के बीच में, यानी कि जनवरी में आप मान सकते हो। ठीक है। और मेरिट लिस्ट आएगी आपकी अप्रैल 2026 में, और जुलाई 2026 से आप चले जाओगे एनडीए में। ठीक है। तो शुरू करें। अब देखो आगे, पेपर क्लियर करने के लिए क्या पता होना चाहिए, पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लो मैथ्स, ये बेसिक बातें आपको पता ही होंगी। मैथ्स में 120 क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स, 300 मार्क्स। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 2.5 मार्क्स का। ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.83 की। ठीक है। जीएटी में होते हैं 150 क्वेश्चन। ठीक है। कितने मार्क्स, 600 मार्क्स के लिए। यहाँ पर +4 यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन, और नेगेटिव होंगे 1.33। ठीक है। एक क्वेश्चन गलत करने पर। ये हो गया बेसिक चीज। और मिनिमम जो आपको स्कोर करने होते हैं मैथ्स में होता है 75, यानी कि 75 होती है इसकी सेक्शनल कट ऑफ। कितने में से, 300 में से 75 तो मिनिमम आपको लाने ही हैं। ठीक है। तब जाके आपका जीईटी का पेपर चेक होगा। ठीक है। और ऐसे ही जीएटी में आपको 150 मिनिमम लाने हैं 600 में से। ठीक है। ये मिनिमम स्कोर है, इसको कहते हैं आप सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ कहते हैं इसको। जीएटी में होगी 150 नंबर, मैथ्स में होगी 75 नंबर। लेकिन ओवरऑल और ओवरऑल कट ऑफ जो होती है वो जाती है सर हमारी कितनी, लगभग 350 मान के चलो। ठीक है। कितने में से, 900 में से। यानी कि मैथ्स और जीएटी को मिला के आपके 350 प्लस मार्क्स होंगे, तो आप रिटर्न क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन जो पिछले साल हमने देखा कि कट ऑफ तो सर 291 जा रही है, 305 जा रही है। ठीक है। एनडीए 2024 का था, वो 305 आई थी कट ऑफ। ठीक है। उससे पहले 291 थी। लेकिन हमको तो सेफ खेलना है ना, हमको क्या पता वो कभी इजी दे दे पेपर। ठीक है। तो हम 350 मान के चलेंगे। और अभी आपके पास 4 महीने हैं सर। ठीक है। 4 महीने हैं, तो 4 महीने में तो आपको 400 प्लस टारगेट लेके चलना है। ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सर अभी जो मेरिट लिस्ट देखी हमने उसमें 792 कैंडिडेट्स का नाम था। ठीक है। तो सीट्स तो हमारे पास 400 ही है ना। तो अगर आपको टॉप 400 में आना है तो आपको 400 प्लस लाने पड़ेंगे सर। ठीक है, रिटर्न एग्जाम में। तो इसके अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर करेंगे। हम्म, और अगर अभी से आप लग जाते हो तो 400 प्लस आसानी से आ जाएंगे। ठीक है। अब देखो एग्जाम का लेवल क्या है सर। मैथ्स में वही है 11th एंड 12th का आपका एनसीईआरटी का। ठीक है। जो आपका स्टेट बोर्ड का लेवल होता है। ठीक है। और उससे आप मान सकते हो कि थोड़ा सा 30% हायर, मतलब डिफिकल्ट होगा। ठीक है। ये नहीं कि बोर्ड की तरह इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। उससे थोड़ा, डेफिनेटली उससे थोड़ा हार्ड होगा। ठीक है। और इंग्लिश में जो होगा सर वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है इंग्लिश की, ठीक है ना, तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। जनरली इसमें ग्रामर रूल्स हो गए। ठीक है। ग्रामर, वोकैब, और आपका रीडिंग पोर्शन हो गया, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पीक्यूआरएस, पैराजंबल ये आ जाते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से आपका इंग्लिश का पेपर होता है। साइंस में आपकी वही 9th एंड 10th की साइंस आती है, और कुछ पोर्शन हमारा 11th एंड 12th का भी देखने को मिलता है। लेकिन वो पोर्शन बहुत कम होता है, लगभग आपके 4-5 क्वेश्चन ही ऐसे देखने को मिलेंगे जो 11 12 से आते हैं। ठीक है।
साइंस के टोटल 50 क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, इसमें से आपके मान लो कि 40 से 45 क्वेश्चन आपको 9th 10th क्लास से मिल जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं सर, ठीक है। मैथ्स के आपके 120 बता दिया मैंने, और जीएस के भी 50 क्वेश्चन यानी कि 50 प्रश्न आते हैं, ठीक है। जीएस का लेवल क्या होता है सर? जीएस का वही आपकी 11 12th मान सकते हो इसमें, क्योंकि हिस्ट्री में भी 11 12th का ही पूछते हैं, ठीक है। जियोग्राफी में फिजिकल और इंडियन दोनों 11 12th का लेवल ही आता है, और पॉलिटी भी सेम, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स भी आपके, इसके तो एक दो ही क्वेश्चन आते हैं, इसको आप मान सकते हो कि वही 11 12th का लेवल आ जाता है। और करंट अफेयर्स भी इसमें एक होता है सर, जिसके आपको 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लास्ट 6 मंथ्स का प्रिपेयर करना होता है आपको, ठीक है। इससे आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़े, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए एग्जाम के बारे में, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपका लेवल क्या है सर? आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ठीक है। अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो आपको मैथ्स को पूरा अच्छे से करना है, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस करना है मैथ्स में। अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो मैथ्स को आप प्रायोरिटाइज करिए, ठीक है। और जिसका मैथ्स वीक है, ठीक है, मैथ्स अगर वीक है ना, तो भी आपको मैथ्स में ध्यान देने की जरूरत है। क्यों सर? क्योंकि आपको मिनिमम 75 तो लाना है ना, इसमें सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है सर, ठीक है। तो मैथ्स में तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। जिनकी मैथ्स स्ट्रांग है वो 150 प्लस टारगेट करो, ठीक है, 170 180 तक, ठीक है। ज्यादा अच्छी है तो 200 प्लस भी टारगेट कर सकते हो आप। और जिनकी वीक है उनको 100 तक मैं बोलूंगा कि आप 90 से 100 के बीच में अपना टारगेट रखिए, ठीक है। और 100 प्लस कोई भी ला सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 100 प्लस स्कोर करना मैथ्स में इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी आपके पास 4 महीने हैं, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं, अगर आपकी मैथ्स वीक भी है तो, ठीक है। इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में आपका लेवल क्या है वो देखो। यार इंग्लिश तो आप कोई भी हो, आपको रीडिंग शुरू कर देनी है, ठीक है। रीडिंग शुरू कर दो, बिना रीडिंग के इंग्लिश में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। मैंने बताया अभी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है। तो उसी में आपका वोकैब भी कवर हो जाता है, ग्रामर भी कवर हो जाता है, ठीक है। तो सब कुछ आपका रीडिंग में ही आ जाता है, ठीक है। तो रीडिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। और आप देखो कि अगर आप अभी तक आपकी इंग्लिश कैसी है, अगर आपकी इंग्लिश में कमांड कम है ना, तो सर इसको ज़्यादा टाइम दो आप, ठीक है। इसको आप डेली 1 आवर तो कम से कम दो ही दो, ठीक है। साइंस में बात करें सर, साइंस अब जो पीसीएम बैकग्राउंड से होंगे उनको एडवांटेज होता है कि साइंस उनकी मतलब स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि 9th 10th की साइंस आ रही है सर वहाँ पर, ठीक है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, 9 10th को, तो आपका इसमें भी 40 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे सॉल्व, ठीक है। और अभी आपको खुद ही देखना है कि आपका लेवल क्या है, ठीक है। मैं क्योंकि सबके हिसाब से बता रहा हूँ, आप एक इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको देखना है, आपकी साइंस स्ट्रांग है, आप पीसीएम बैकग्राउंड से हो, तो आपको साइंस को टारगेट लेके चलना होगा, ठीक है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है सर, अपने सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, इन पे ध्यान दो, ठीक है। लेकिन मेन मैं बता रहा हूँ आपको, ज्योग्राफी ही आपका गेम चेंजर होगा, क्योंकि यहाँ से 20 क्वेश्चन आते हैं सर, ठीक है। तो इसलिए आपको ये भी देखना है। करंट अफेयर्स तो सभी को पढ़ ही लेना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। अगर आप लास्ट में भी जो वन शॉट सीरीज होते हैं उनको देख लोगे ना, तो आपके 4 5 क्वेश्चन क्वेश्चन तो निकल ही जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये होगी हमारी कि आपका लेवल क्या है, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप स्कोर करोगे। मैथ्स स्ट्रांग है तो 150 प्लस यहाँ ले आओ, और जीएटी में आप अगर 250 तक ले आते हो, तो आपका
400 प्लस स्कोर आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप 100 तक टारगेट कर सकते हो। यहाँ आप 300 ले आओ जीएटी में, ठीक है, तो भी आपके 400 प्लस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको खुद देखनी है आगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वेटेज सर, ठीक है। मैथ्स का आपको पता है 120 क्वेश्चन फॉर 300 मार्क्स, इंग्लिश भी आपको पता है 200 नंबर की। अब देखो फिजिक्स है 25 क्वेश्चन है सर हमारे, 100 मार्क्स मिल रहे हैं, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद देखो ज्योग्राफी, ठीक है ना, ज्योग्राफी के भी 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ये भी हमें प्रायोरिटी में रखना है, ठीक है। पहली प्रायोरिटी हमारी ये होगी मैथ्स, दूसरा हो गया इंग्लिश, तीसरे में फिजिक्स, ठीक है, चौथे में ज्योग्राफी, पांचवे में देखो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं केमिस्ट्री से। अब छठे में हिस्ट्री मत रखना, क्यों? क्योंकि 14 क्वेश्चन के लिए ना सर आपको पढ़नी पड़ेंगी 4 किताबें, ठीक है, 11 12 की, ठीक है। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है और क्वेश्चन की मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ठीक है। इसलिए मैं कहूँगा छठे नंबर पे है हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है। ये मैंने आपको प्रायोरिटी बता दी, ठीक है। और सातवें नंबर में आप रख सकते हो मेरे अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स को, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री के 14 क्वेश्चन तो आ रहे हैं लेकिन पढ़ना बहुत पड़ेगा। पॉलिटी में भी 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके लिए आप अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको पढ़ सकते हो। मैं इसको 8वें नंबर पर रखूंगा और हाँ, 9th पे हिस्ट्री हो गया, 10th पे हो गया इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रायोरिटी बता दी, कौन किसकी कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट्स देखने हैं। और मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो भी पीसीएम बैकग्राउंड से है ना, साइंस से हैं जो भी, वो हिस्ट्री ना पढ़े, क्योंकि 4 ही महीने हैं, आप पता नहीं कितना रिवाइज कर पाओगे, कितना अच्छे से पढ़ पाओगे। इसलिए हिस्ट्री को स्किप कर देना, हिस्ट्री मत पढ़ना, ठीक है। वन शॉट अनशॉट कुछ नहीं देखना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का भी एक केवल आप 5 ईयर प्लान पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में भी कुछ नहीं पढ़ना है सर। पॉलिटी में भी अगर आपका पहले से आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो इसमें भी केवल इम्पोर्टेंट चीजें देख लेना, ठीक है। ज्यादा इसको भी कवर मत करना। मैंने बता दिया आपको मेन क्या है, आपका मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी, ठीक है। इन पे कमांड करो आप पहले, ठीक है। और लास्ट में आपको करंट अफेयर्स की वन शॉट और पीडीएफ मिल जाएंगे, वहां से आप करंट अफेयर कर लोगे। 3 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके जितने भी होंगे वो हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। मेन फोकस हमारा बता दिया मैंने, टॉप 6 जो हमारे सब्जेक्ट है इन पे, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको? टाइम वेस्ट नहीं करना कि हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी इनमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिलेक्टिव, अगेन वही चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि हमने अपने मैथ्स को प्रायोरिटी देनी है, इंग्लिश को प्रायोरिटी देनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जियोग्राफी, ये ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं सर हमने, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आपका स्कोर बढ़िया निकल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 में से 40 भी अगर आपने कर लेना सर, 150 स्कोर तो यहीं से आ गया आपका, ठीक है। ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन में से अगर आपने चलो मान लो 10 ही कर दिए, 10 कर दिए तो ना 40 क्वेश्चन, 40 नहीं भी तो 30 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, ठीक है। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन में से कितने कर लोगे? 30 भी कर लेना अगर आपने, ठीक है। 4 महीने हैं, बहुत सुधार सकते हो, 30 कर लिए तो 30 चक्को 120, ठीक है। 120 यहाँ से आगे, ये तीनों को मिलाओ कितना हो गया? 300 नंबर तो आपकी जीएटी में बन गए, ठीक है। मैथ्स में भी अगर आप 150 ले आते हो ना, तो बढ़िया आपका 450 का स्कोर बन रहा है सर, ठीक है। अभी आपने करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी ये कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। तो आपको सब्जेक्ट पे ध्यान देना है जहां से आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। खाली टाइम वेस्ट कुछ नहीं करना है, टू द पॉइंट पढ़ो, ठीक। आगे आ जाते हैं सर, पढ़ना कहाँ से है। अब आजकल मार्केट में क्या है, पेड कोर्स बहुत चल रहे हैं, ठीक है। ये कोर्स वो कोर्स, तो यार कोर्स अपनी जगह अच्छे हैं, ठीक है। आपको डिसिप्लिन
रखने में मदद करते हैं। अब अगर अच्छे कोर्सेज की बात करूँ तो आप फिजिक्स वाला का जो शौर्य बैच है उसको ले सकते हो, ठीक है। वहाँ से मैंने भी पढ़ा था एक बार, ठीक है। और उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर भी हुआ था, तो इसको आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। और एलडब्ल्यूएस की टीम भी अच्छी लगती है, ठीक है। वहाँ से भी आप कर सकते हो प्रिपेयर। और इसके अलावा जो आपको अच्छा लगता है सीडीएस जर्नी से करना चाहो वहाँ से कर लो, जो भी है, ठीक है। तो सारे टीचर बेस्ट हैं, लेकिन आपको ये देख लेना है कि जगह जगह भटको नहीं, ठीक है। एक सिलेक्ट कर लिया तो ना उस पर आप भरोसा भी रखो फिर, ठीक है। फिर ये नहीं कि इधर उधर भाग रहे हो। मैंने आपको बता दिया पीडब्ल्यू, सीडीएस, सीडीएस जर्नी, एलडब्ल्यूएस, इनसे आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपका वो अर्पित चौधरी सर का जो संकल्प बैच है उसे भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर, क्या पेड कोर्स लेना जरूरी है? अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो भाई, ठीक है। अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो। अगर नहीं कर सकते हो तो बिना पेड कोर्स के भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपको लेना ही लेना है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, आप डेफिनेटली मतलब डेडिकेशन है ना आपके अंदर, तो आप यूट्यूब से पढ़ के भी कर लोगे। कैसे करोगे देखो सर, डिफेंस वाला यूट्यूब चैनल है, अर्पित चौधरी सर का है, लर्न विद सुमित, आर एस सर, एनडीए पर जीत, सीडीएस जर्नी, ठीक है। इनकी हेल्प आप ले सकते हो। इनके जो ओल्ड प्लेलिस्ट है ना, जब ये चैनल शुरू में बने थे तब इनने कंप्लीट कोर्स कराए थे, ठीक है। कंप्लीट कोर्स कराए थे, वहां से आप इनके कोर्स देख सकते हो, फुल कोर्स। क्योंकि रिसेंटली ये हो रहा है कि सबने अपने अपने बैच लॉन्च किए हैं ऑनलाइन, तो वो उतना डिटेल में फुल कोर्स नहीं कराते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप उनके ओल्ड प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। और इसके अलावा बुक्स की बात करें तो सर मैंने जो अपने टाइम पे ली थी वो पाथ फाइंडर ली थी, क्योंकि यही ज़्यादा फेमस थी उस टाइम पे। और इसके अलावा मेरे को अच्छी लगती है जो ये पीवाईक्यू वाली 18 ईयर्स दिशा की जो है, इसको भी आप रेफर कर सकते हो। और एक गो टू सीरीज है दिशा पब्लिकेशन की ही, ठीक है। इसको भी आप रेफर कर सकते हो अगर आप लेना चाहो तो। एक पीडब्ल्यू की है, ठीक है। इसे भी आप देख सकते हो। ये मैंने पर्सनली नहीं देखी है, लेकिन कंटेंट लगभग सभी में सेम ही होता है, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी बुक ले सकते हो लेना चाहो तो। अब देखो मैथ्स की स्पेशली बात करते हैं कि मैथ्स कैसे टैकल करेंगे। सर एनसीईआरटी 11th की और 12th की, 12th में दो बुक हैं ये मैथ्स की, ठीक है। तो ये तीन बुक तो आपको करनी है। इनसे क्या होगा, आपका बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रांग हो गया। इसी में अगर आप एग्जाम्पलर करना चाहो, ठीक है, एग्जाम्पलर वो भी कर सकते हो। नहीं तो इसके अलावा आपने जो रेफरेंस बुक ली है ना, उसको देख लो, उसमें आपके पीवाईक्यूज होंगे या प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, जो भी होंगे, ठीक है। तो उनको प्रैक्टिस करो। पहले आपने बेसिक क्लियर कर लिया अपना, उसके बाद आपने पीवाईक्यूज करने हैं रेफरेंस बुक से, या जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको करना है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, ई एम डी कोडिंग करना मत भूलना। ई एम डी क्या है सर? ई मतलब हो गया इजी, एम मतलब हो गया मॉडरेट, डी मतलब हो गया डिफिकल्ट, ठीक है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसके आगे लिख लो ई है कौन सा। जैसे 45 क्वेश्चन मैंने किया, 45th नंबर का क्वेश्चन, ये मेरे को डिफिकल्ट लगा तो इसके आगे डी लिख दो, ठीक है। कोई इजी लगा तो उसके आगे ई लिख दो। ये क्यों करना है? क्योंकि जब रिवीजन करोगे ना आप, तो इजी वाले क्वेश्चन को नहीं करोगे, जो डिफिकल्ट हैं उन्हीं को रिवाइज करोगे, ठीक है। इसलिए ये कोडिंग बहुत जरूरी होती है रिवीजन के लिए, ये चीज ध्यान रखना। और इसके अलावा आगे बात करते हैं हम सर। अब देखो कोई 12th क्लास में होंगे आप में से, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको सारे चैप्टर्स टारगेट नहीं करने हैं अभी, ठीक है। आपको क्या क्या करना है, ये मैंने पिछली बार भी बताया था। और पिछली बार भी इन 7 चैप्टर से मैंने बोला था कि 50+ क्वेश्चन आएंगे। और एनडीए 2025 में इनमें से 60+ क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और इनमें से बोला था 30+ क्वेश्चन आएंगे इनमें से भी।
31 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। जो भी बता रहा हूँ वो प्रॉपर एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर का, ठीक है, तभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो, सेटलेशन फंक्शन करना सबसे पहले आपको, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसके बाद, फिर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसी सीक्वेंस में करना है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंसेस सीरीज, ठीक है। 7 चैप्टर किए आपने तो आपकी 50+ क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे सर। और जैसे ही आप ये 7 चैप्टर पूरे करोगे ना, तो ऐसे ही आपको मॉक टेस्ट देने भी शुरू कर देने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट शुरू कर देना इसके बाद। और अगर कोई भी कैंडिडेट केवल इन 7 चैप्टर को भी कर लेता ना, तो उसकी सेक्शनल कट ऑफ तो पार हो ही जाती सर। क्योंकि 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन मतलब क्या, 125 मार्क्स, ठीक है। 125 में से 100 तो ले ही आते, है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ, पहले प्रायोरिटी रखो अपनी। अगर आप 12th क्लास में हो तो आप सारे चैप्टर नहीं कर पाओगे, इसलिए ये प्रायोरिटी रखो। जिनने पहले से किया है वो सारे चैप्टर्स करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। जब 7 चैप्टर पूरे हो जाए, इनमें कॉन्फिडेंस आ जाए, पीवाईक्यूज भी हो गए, सब हो गया, उसके बाद आना है 8वें चैप्टर में, इनको कर लेना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 2D स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ से भी आपको 30+ क्वेश्चन मिलेंगे एनडीए 2025 में, ठीक है। और यहाँ से 50+ मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब 80+ तो यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मतलब 200 मार्क्स का पेपर यहीं से आएगा, ठीक है। इनमें से आप जितने मार्क्स खींच सकते हो, ठीक है। हाँ, आगे आते हैं बात मैथ्स में यार, सिलेबस की इतनी दिक्कतें होती, ठीक है। सिलेबस तो बहुत सारे कवर कर लेते हैं, ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं सारे चैप्टर, 30 के 30 चैप्टर कर लिए, ठीक है, प्रैक्टिस कर ली, वो कर ली, ये कर ली। लेकिन जब एग्जाम टाइम पे होता है ना, स्पीड और एक्यूरेसी, इसी की दिक्कत आती है कि भाई हमसे तो 50 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं हुए, हमसे तो 40 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, ठीक है। अब 40 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए तो आपके तो मार्क्स ही 100 नंबर हुए, ठीक है ना। सारे सही भी कर दो तो भी आपके 100 ही नंबर आएंगे। आता आपको सब था, लेकिन आपके नंबर तो 100 ही आए ना। क्यों? स्पीड कम थी सर। तो इसलिए आपको स्पीड बढ़ानी है। स्पीड कैसे बढ़ाओगे आप? जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय टाइमर लगाना सीखोगे, ठीक है, ये आदत डाल लो। जैसे आपने एक एक्सरसाइज आपने कर ली किसी भी चैप्टर की, तो उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज करो, या जब आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, तब आपको टाइमर लगाना ही लगाना है, ठीक है। इसी से आपकी स्पीड आएगी, ठीक है। और दूसरा, स्पीड कहाँ से आती है? स्पीड आती है मॉक टेस्ट देने से, ठीक है। मॉक टेस्ट जितना दोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी सर, ठीक है। ये चीज ध्यान देना। और एक्यूरेसी कहाँ से आएगी सर? एक्यूरेसी भी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतनी एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। और जितना आप रिवीजन करोगे, ठीक है, रिवीजन करने से आपको चीजें याद रहेंगी, तो उतना आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। तो इन दोनों चीजों पे आपको साथ साथ में ध्यान देते रहना है। ये नहीं कि हम केवल सिलेबस ही पूरा कर रहे हैं और स्पीड हमारी 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन से ऊपर जा ही नहीं रही, ठीक है। तो टारगेट रखो कि आपका 70 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट करो कम से कम, ठीक है ना। जिनकी मैथ्स स्ट्रांग है उनको तो 80-90 तक सोचना ही चाहिए, ठीक है, अगर आपकी मैथ्स स्ट्रांग है तो। आगे बढ़ते हैं सर, इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश में क्या है सर? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है इंग्लिश में वो है रीडिंग आज के टाइम पे, ठीक है। रीडिंग में कितनी बार भी कह लो, लेकिन आप नहीं करोगे मेरे को पता है। लेकिन यार, जिसको अच्छा करना है ना पेपर में, प्लीज रीडिंग करना है यार डेली। 100 दिन भी यार आप डेली रीडिंग करते हो ना, अभी आपके पास कितने दिन है? लगभग 4 महीने, यानी कि 120 दिन मान लो, ठीक है, ज्यादा ही है। तो 4 महीनों में अगर आप रोज आधा घंटा रीडिंग कर लेते हो ना, तो यार इंग्लिश में जो चेंज दिखेगा ना आपको, वो ये होगा बिल्कुल, ठीक है।
तो इसलिए रीडिंग पे ध्यान देना है। रीडिंग क्या करेंगे, या तो न्यूज़पेपर पकड़ लो, ठीक है, या फिर कोई आप ऐसे पकड़ लो, नोवेल पकड़ लो, मैगजीन पकड़ लो, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, जो आपका मन है वो पकड़ लो। रीडिंग करनी है। उसके बाद ग्रामर, ग्रामर आप रेफरेंस बुक से कर सकते हो अपनी कोई भी, ठीक है। वहां से ग्रामर के सारे रूल्स आपको बिल्कुल प्रैक्टिस कर लो, उनको रट लो, ठीक है। रटना क्या है, मतलब प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप वो दिमाग में बने रहेंगे। और वोकेबलरी के लिए मैं आपको बताता हूँ, वर्ड पावर मेड इजी अगर आप करते हो तो आपको बहुत फायदा होगा इससे, ठीक है। बहुत अच्छे वर्ड्स हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, उस टाइप की वर्ड्स आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। या फिर आप ब्लैक बुक खरीद सकते हो अगर आप खरीदना चाहो तो, ठीक है, वोकेबलरी की। और जो आप रीडिंग कर रहे हो ना, वहां पर भी आपको वोकैब्स मिलेंगी, ठीक है। तो वहां पर भी आप जहां पर समझ में ना आए उनको सर्च करें, ठीक है। सर्च करोगे तो क्या होगा, जितनी बार आप सर्च करते रहोगे ना एक ही वर्ड को, उतना ज्यादा मेमोरी में वो फीड होते रहेगा। साइंस की बात करते हैं सर। साइंस में मैंने बता दिया, 9th की और 10th की आपको एनसीईआरटी कर लेनी है। 40+ क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही में अगर आप रेफरेंस बुक जैसे पाथफाइंडर को कर लेते हो, तो वहां से कुछ आपको नई चीजें मिलेंगी। उन नई चीजों की भी को भी आपने नोट्स में ऐड कर लेना है सर, ठीक है। या फिर एक और चीज बताता हूँ आपको, अगर आप सीडीएस जर्नी टेलीग्राम पे जाओगे ना, सीडीएस जर्नी टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां पर आपको फाइल सेक्शन में डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे पूरे साइंस के, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायोलॉजी के भी, ठीक है। और साथ ही साथ जियोग्राफी के भी, पॉलिटी के भी, ठीक है। जियोग्राफी में भी इंडियन के अलग और फिजिकल ज्योग्राफी के अलग, ठीक है। तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वो नोट्स जो है ना वो एनसीईआरटी से ही बनाए गए हैं। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो एग्जाम में पूछी जाती है वो भी उनमें एडेड है। और डिजिटल नोट्स हैं, आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो आप डिजिटल नोट्स का फायदा जरूर उठाएं, ठीक है। फ्रीली अवेलेबल है सर, ठीक है। एक बार देखें जाके। ज्योग्राफी में आना, ज्योग्राफी में 11th की ज्योग्राफी कर लो, ठीक है। 12th की ज्योग्राफी की उतनी जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। और रेफरेंस बुक से भी आप चीजें देख सकते हो उसमें रिवीजन के लिए, ठीक है। ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया अभी कि डिजिटल नोट्स आप सीडीएस जर्नी से देख सकते हो, उनको डाउनलोड कर लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो उनसे जरूर पढ़ना, ठीक है। तो ये होगी ज्योग्राफी की बात। और हिस्ट्री में देखो यार, वैसे तो मैं कहूँगा कि इसको ना ही पढ़ो, क्योंकि यार 4 किताबें हैं, 4 किताबें पढ़ने कहाँ ही बैठोगे, ठीक है। इतने में आप साइंस अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। तो हिस्ट्री में यही है, जो पढ़ना चाहता है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है, रिवीजन के लिए वो अपना पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन 14 ही क्वेश्चन आते हैं सर, अगर आपने 4 किताबें कर भी ली ना, तो भी आपसे 10-12 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इनमें आपको टाइम बहुत लगेगा अगर आप बिगनर हो तो हिस्ट्री में, ठीक है। आगे बात करते हैं पॉलिटी इकोनॉमिक्स। सर पॉलिटी इकोनॉमिक्स में आप पाथफाइंडर जैसी रेफरेंस बुक को यूज कर लीजिए, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। इकोनॉमिक्स में तो आपको केवल 5 ईयर प्लान ही पढ़ना है, ठीक है। इससे अलावा कोई भी टाइम वेस्ट मत करना है इसमें। पॉलिटी में आपको पढ़नी तो पूरी ही कंप्लीट ही पड़ेगी अगर पढ़ना है तो, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक भी इसमें बता दूं, जैसे हो गया प्रीएम्बल हो गया, और प्रेसिडेंट वाला हो गया आपका, गवर्नर हो गया, और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होगी, ठीक है। पंचायत वाला हो गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बताते रहूंगा कि क्या इम्पोर्टेंट है पॉलिटी में से, लेकिन इसको आपने प्रायोरिटी में बाद में ही रखना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स सर, करंट अफेयर्स तो अभी से आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप देखना ही चाहते हो तो मंथली करंट अफेयर के वीडियोस देख सकते हो या मैगजीन पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको सीडीएस जर्नी से मिल जाएंगे।
मंथली करंट अफेयर्स, ठीक है। और LWS से भी आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हो। और CDS जर्नी टेलीग्राम चैनल पर आपको RRR यानी कि रीड लेट एंड रिवाइज, ये एक PDF मिल जाएगी। कब? हम्म, लगभग एग्जाम के 2 हफ्ते पहले, ठीक है ना। 2 वीक बिफोर एग्जाम आपको मिल जाएगी वहां पर RRR, जिससे आप अपना करंट अफेयर को रिवाइज कर सकते हो आराम से। तो अभी से इसको ज़्यादा पढ़ना मेरे हिसाब से आपको उतना बेनिफिट नहीं देगा। हाँ, SSB के लिए आपको डेफिनेटली ये बेनिफिट करेगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अपडेटेड रहते हो, तो ये आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही है, ठीक है। तो ऐसा मैं मना भी नहीं करूँगा, आधा घंटा आप इसको दे सकते हो। अब आ जाओ सर NCERT रूल में। NCERT रूल क्या कहता है हमसे? अकॉर्डिंग टू NCERT, ठीक है। N मतलब हो गया सर आपका नोट्स, ठीक है। नोट्स आपको एकदम प्रॉपर बनाने हैं, ठीक है, अच्छे से बनाना। C मतलब हो गया आपका क्लास, क्लास आपने अच्छे से देखनी है। और क्लास एक ही टीचर का देखना, ठीक है। एक टीचर एक सब्जेक्ट, वन टीचर वन सब्जेक्ट, ठीक है। अगर एक ही सब्जेक्ट के लिए जगह जगह भागोगे ना, तो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी आपकी, ठीक है। तो इसलिए एक टीचर एक सब्जेक्ट, नोट्स आपको प्रॉपर बनाने हैं अच्छे से। और जितना क्रिस्प हो सके उतना क्रिस्प बनाना, ज्यादा डिटेलिंग मत लिखना, ठीक है। ई मतलब हो गया सर आपके एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको करने हैं, यानी कि आपको प्रैक्टिस लगातार करते रहनी है। ये नहीं कि आपने क्लास देख ली और प्रैक्टिस नहीं की, एक्सरसाइज नहीं की, तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। आर मतलब आपका रिवीजन हो गया सर, रिवीजन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही है, नहीं तो आप भूलते रहोगे। रिवीजन करते समय आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बनाने ही बनाने हैं। और टी मतलब क्या हो गया सर? टेस्ट। अब टेस्ट बिना टेस्ट दिए जाओगे तो वही होगा जो इस बार हुआ है, ठीक है। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम आपको 15 मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। 15 मॉक टेस्ट कम से कम देने हैं, फुल मॉक टेस्ट, ठीक है। किस में कह रहा हूँ मैं? मैथ्स में कह रहा हूँ, ठीक है। GAT में आप अगर 4-5 भी दे देते हो, ठीक है, 5 मॉक टेस्ट भी दे दोगे तो चल जाएगा। लेकिन मैथ्स में आपके 15 होने चाहिए कम से कम। इसके बाद बात आती है सर मंथली टारगेट्स। ओके, देखो अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है ना। हमारे पास टोटल 4 महीने हैं, 4 महीनों में डिवाइड कर दो अपने टारगेट को, अपने सिलेबस को, ठीक है। मई में क्या कर लेंगे सर? मई में हमने मैथ्स पढ़ा, मैथ्स में क्या पढ़ेंगे सर? आप अगर सिलेक्टिव अप्रोच में पढ़ रहे हो तो आपको मतलब आप मैथ्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो आपने सेट से शुरू करके फिर जो मैंने PNC बताया उसके बाद प्रोबेबिलिटी स्टैट्स वैसे करना है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि सीक्वेंस से अगर पढ़ना चाहो, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप शुरू में सेट फंक्शन और पूरा अलजेब्रा कर लो, ठीक है। अलजेब्रा आपने कर लिया, और अलजेब्रा के साथ ही आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी कर लो यहीं पे, ठीक है। ऐसे इसके बाद जून में आपने मैथ्स में क्या किया? मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की बात, आप ट्रिग्नोमेट्री कर लो यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे ही आपको अपने टारगेट बना देने हैं। इंग्लिश में तो देखो सेम ही रहेगा आपका। क्या? डेली आपको रीडिंग करनी है, ठीक है, 30 मिनट या 20 मिनट जितना भी हो। डेली आपको रीडिंग में से वोकैब मिलेगी, उसको करना है। और 10-15 मिनट आप ग्रामर भी कर सकते हो उसमें, ठीक है। ये आपका डेली का रहेगा हर महीने महीने का। और इसके बाद आपका साइंस या आप कह सकते हो GS में, उसमें आप ले सकते हो फिजिक्स, ठीक है। सबसे पहले आपने कहा हम फिजिक्स से शुरू करेंगे, ठीक है। फिर केमिस्ट्री कर ली, अगले महीने आपने इसमें बायोलॉजी कर ली, ठीक है। और आपने यहीं पे आपने जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी भी शुरू कर दी सर,
ठीक है, इस प्रकार से। इंग्लिश का आपका सेम ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो जुलाई आ जाएगा। जुलाई में आपने मैथ्स में क्या करना है, जो चैप्टर बचे हैं उनको ऐसे करते रहना। जैसे हम कहाँ तक पहुंच गए थे, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपने कर लेना है ये अपना कैलकुलस, या कैलकुलस से पहले आप 2D कर सकते हो, 2D एंड 3D कर लो, वेक्टर भी कर लो साथ ही साथ, ठीक है। और अगस्त में आप फिर बचे कुछ चैप्टर जो है, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैट्स हो गया, ठीक है, इनको कर लें। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये हो गया, इनको कर लें, ठीक है। जिसको डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल करना है वो भी आप इन्हीं में ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये मैथ्स का हो गया। इंग्लिश का आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। रीडिंग, वोकैब, ग्रामर। इंग्लिश के मॉक टेस्ट भी देते रहना हर वीक, ठीक है। मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ आपको रीडिंग करने की हैबिट नहीं होगी, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन रीड करने में भी आपको दिक्कत होगी। और इंग्लिश के अलावा हमारे पास जो तीसरा आता है जीएस का पोर्शन, यहाँ पर आपको आपने इंडियन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी को टारगेट रखना है। लास्ट के महीने में आपने जो भी बचा कुचा आपका है, जैसे पॉलिटी हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया, और रिवीजन पे ध्यान देना है, ठीक है। ये चीजें होगी आपकी। और इसके बाद सितंबर में देखो, यहाँ पर तो आप केवल और केवल रिवीजन करना है, ठीक है। और टेस्ट देना है सर, टेस्ट देना है। टेस्ट का एनालिसिस करना है, क्या वीक पॉइंट्स क्या क्या है मेरे, वो देखना है, और उन वीक टॉपिक पे हमको काम करना है, ठीक है। तो सितंबर में आपने पूरा यही करना है। और अगर हो सके तो 15 अगस्त तक अपना अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना, ठीक है। जितना भी पढ़ना है 15 अगस्त तक पढ़ लेना। उसके बाद अपना रिवीजन, टेस्ट, टेस्ट एनालिसिस, वीक टॉपिक वर्क यही करना, अगर हो सके तो, ठीक है। इसी से आपको फायदा होगा, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। डेली टारगेट आपको बना लेने हैं कि मैंने यार, देखो, एक मैथ्स का सेक्शन हो गया, एक इंग्लिश का सेक्शन हो गया, एक हमारा जीएस वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। मैथ्स में आप देख लो कि मैंने आज क्या करना है, मैंने आज सेट रिलेशन फंक्शन को पूरा करना है, ठीक है, या स्टार्ट करना है, जो भी है। इसके बाद इंग्लिश में आपने वही रीडिंग करनी है, वॉकअप करनी है, और ग्रामर करनी है, ठीक है। 1 घंटा ये हो गया। जीएस में आपने कहा सर आज मेरे को साइंस में फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स का भी कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो भी देख लिया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने 2 घंटे यहाँ दे दिए, 2 घंटे आपने मैथ्स में दे दिए, बस। डेली अगर आप 5 घंटे भी पढ़ लेते हो ना, ठीक है, 120 दिन है आपके पास, 120 दिन 5 घंटे पढ़ोगे, 600 घंटे हो जाएंगे। 600 घंटे में आपका एनडी का एग्जाम क्लियर होगा ही होगा, ठीक है, अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है। हाँ, तो आगे आई भैया कि सर हमको इंटरव्यू भी तो देना होगा एग्जाम क्लियर करके, ठीक है। तो उसके लिए अभी से तैयारी करो। अभी से क्या तैयारी करोगे, पहली, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो सर। डेली कोई भी टॉपिक पकड़ दो, उसपे बोलना शुरू करो, उसकी रिकॉर्डिंग करो, ठीक है, कैमरा रखो सामने, और उसको एनालाइज करो, कैसे आप बोल रहे हो, क्या क्या आपको सुधार करना चाहिए इसमें, ठीक है। और उसके बाद नंबर 2 पे कोई स्पोर्ट्स खेलो, ठीक है। कोई अगर आप टीम स्पोर्ट्स खेल सकते हो, ठीक है, तो ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि इससे आपकी सोशल स्किल्स बढ़ेंगी सर, ठीक है। स्पोर्ट्स खेलो, टीम स्पोर्ट्स खेलो। और टीम स्पोर्ट्स ना हो सके तो इंडिविजुअली खेल लो, ठीक है। जैसे रनिंग हो गया, वो हो गया, कुछ भी हो गया, बैडमिंटन हो गया। तो इनमें भी स्पोर्ट्स में अगर आप खेल रहे हो ना, तो कोशिश करो कि इसमें आपने अपने आप को अ, आगे बढ़ाओ, मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कम से कम जाने की कोशिश करो, स्टेट लेवल तक जाओ, ठीक है। मतलब उसमें अपने आप को थोड़ा स्किलफुल बनाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली टाइम पास के लिए खेल रहे हो, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज हो गया सर, स्पोर्ट्स, इंग्लिश स्पीकिंग, और अपने
फिजिकल फिटनेस तो स्पोर्ट्स में ही आ गया, ठीक है, इसी में इंक्लूडेड है। और इसके अलावा अपनी नॉलेज को बढ़ाओ उधर, ठीक है, नॉलेज को बढ़ाओ, अवेयरनेस बढ़ाओ, ठीक है, डिफेंस के बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, और जियो पॉलिटिक्स की आपके आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आप करते रहो साइड बाय साइड, ठीक है। इसके अलावा एसएसबी के स्कूल वाले जो हैं उनके लिए देखो, आप 7 घंटे सो रहे हो, 7-8 घंटे आपके स्कूल में लग गए, ठीक है, 2 घंटे आप इधर उधर जा रहे हो और काम कर रहे हो, ठीक है, तो 16 घंटे तो ये हो गए। बचे कितने घंटे आपके पास? 8 घंटे। इन 8 घंटों में से कितने प्रोडक्टिव आवर आप निकाल सकते हो? 5 घंटे तो दे सकते हो ना एनडीए को, ठीक है। तो ऐसे आपको भी अपना टाइम टेबल खुद से बनाना होगा। आगे देखो मिस्टेक्स सर, इस बार जो फेल हुए हैं उनके लिए है ये, कि जो मिस्टेक्स इस बार की, क्या की मिस्टेक्स की टेस्ट नहीं दिए, ठीक है, या कम दिए, स्कोर लो हुआ, तो उनका एनालिसिस नहीं कर रहे थे, ठीक है, एनालिसिस नहीं किया। देखो टेस्ट दे रहे हो और एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या गलत कर रहे हो आप, ठीक है। तो टेस्ट और एनालिसिस दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा क्या गलती हो सकती है कि रिवीजन नहीं कर रहे हो, ठीक है, रिवीजन ये नहीं कि केवल लास्ट में करना है, बीच में भी, ठीक है, हर महीने आपका रिवीजन चलते रहना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि 4 महीने बाद एक ही बार रिवीजन किया, 4 महीने में 4 बार रिवीजन करोगे कम से कम, तब जाके चीजें होंगी। और मिस्टेक्स क्या होती है कि पूरा कंप्लीट सिलेबस कर रहे हो सर आप, आपने कहा हिस्ट्री भी सारा करना है, पॉलिटी सारा करना है, ज्योग्राफी सारा करना है, साइंस सारा करना है, इंग्लिश सारा करना है, मैथ्स सारा करना है, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है, कंप्लीट सिलेबस नहीं करना होता है, सिलेक्टिव सिलेबस करना होता है, उसी को अच्छे से करना होता है, ठीक है। ये होती है बहुत सारे कैंडिडेट्स की गलती, कि सर सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, नहीं, सिलेक्टिव पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो उतना, ठीक है, और प्रैक्टिस इनफ करो। ये नहीं कि शुरू में आपने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर, या शुरू में पढ़ा था आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लास्ट तक आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, तो उसके क्वेश्चन आपसे एग्जाम में हो ही नहीं रहे, क्योंकि आपने बीच में रिवीजन ही नहीं किया ना उसका, प्रैक्टिस इनफ थी नहीं। तो इसलिए ये मिस्टेक्स इस बार नहीं करनी है, तभी जाके क्लियर होगा सर, नहीं तो फिर पता ही है वही सेम ही चीज होगी, ठीक है। आगे अब मैंने बता तो बहुत सारी चीजें दी, अब आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि यार मैंने तो इतनी शुरू से क्या क्या बोल दिया बता नहीं, ठीक है, 40-50 मिनट हो गए, लेकिन चीजें सिंपल हैं। आपको करना क्या है, आपने सिलेक्ट करनी है चीजें, सबसे पहले सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट क्या करना है, मैथ्स में सिलेक्ट कर लो कौन से चैप्टर है, इंग्लिश में आप, मैंने बता दिया कि वोकैब हो गया, रीडिंग हो गया और ग्रामर हो गया, 3 चीजें हैं। जीएस में, साइंस में आपने, मैंने बता दिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करनी है, इसके अलावा जियोग्राफी पढ़ लेनी है, बस हमारा काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। सिलेक्ट कर ली चीजें, अब पढ़नी कहाँ से है वो चीजें सिलेक्ट कर लो। सर आपने कहा मैथ्स में क्या करूंगा, एनसीईआरटी कर लूंगा पहले, ठीक है, एनसीईआरटी के बाद में पीवाईक्यूज कर लूंगा, ठीक है, बस। इंग्लिश में आपने कहा सर, इंग्लिश में तो मैं रीडिंग करूंगा, न्यूज़पेपर रीड करूंगा या कोई भी मैगजीन रीड करूंगा, और ग्रामर रूल्स की वन शॉट देख के उसमें से रूल्स को, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लूंगा या पीवाईक्यूज कर लूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इंग्लिश का भी अपना तैयार कर लिया कि कहाँ से क्या करना है, ठीक है। जीएस में मैंने आपको बता दिया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, अगर आपको डिजिटल नोट्स से पढ़ने हैं तो वहां से पढ़ लेना, वो भी बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। तो इनसे पढ़ सकते हो, या फिर आप अ, जो एनसीईआरटी है वहां से भी पढ़ सकते हो, अगर आपके पास इनफ टाइम है तो, ठीक है। तो आपने मतलब अपना सेट कर लिया कि मेरे को कहाँ से क्या पढ़ना है, बस अब आपको चीजें एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है, सिंपल चीजें हैं, कुछ नहीं ज्यादा है। इसके बाद क्या करना है, हमने रिवीजन कर लेना है रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है,
जैसे हफ्ते में हो गया, महीने में हो गया, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं और मॉक टेस्ट दे देने हैं अपने, ठीक है। बस सिंपल चीजें हैं। वही जो मैंने आपको एनसीईआरटी रूल बताया ना, नोट्स, क्लास, एक्सरसाइज, रिवीजन, टेस्ट, बस इसी में पूरा गेम है, ठीक है। इससे आपका एनडीए क्लियर हो जाएगा एनसीईआरटी से, ठीक है। तो यही चीजें थी यार, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना तो आपकी मर्जी है, ठीक है। यही है, एनडीए 2025 पे विजय हासिल करके ही आना है, ठीक है ना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, तो कमेंट में पूछ लेना, कमेंट में, ठीक है। कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा, ठीक है। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कैडेट पे जुड़ सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। स्टडी कैडेट ये रहा, स्टडी कैडेट टेलीग्राम चैनल, ठीक है। यहाँ भी हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।